जिस घर में सास और बहू माँ और बेटी की तरह रहते हैं, वही खुशियाँ की कमी नहीं होती। कड़कती ठंड में अंजलि ठंडे पानी से आंगन धो रही है। सुस्ती मत दिखाओ, सूरज निकलने से पहले पूरा आंगन चमकना चाहिए। इतना वक्त क्यों लग रहा है? माँ जी, ठंड बहुत है और पानी बर्फ जैसा है। अंजलि जल्दी जल्दी चाय बना रही है। सुमित्रा जानबूझकर उसके रास्ते में तेल गिरा देती है। अंजलि फिसल जाती है और गर्म चाय उसके पैर पर गिर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मैं देखता हूँ, आपका पैर तो नहीं जल गया ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना नहीं सिखाया क्या? यहाँ वहाँ देखकर क्यों चल रहे हो? अगर तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है तो अपने मायके चली जाओ, वहाँ आराम से बैठकर खाना। समीर, कविता और सुमित्रा बैठे हैं। अंजलि लुल्हाटे हुई परोस रही है। माँ, भाभी ने आज फिर पोहे में नमक ज्यादा डाला है। शायद हमें बीमार करना चाहती है। अपने मायके के लिए सारा चीज बचा के रखती है, हमें तो जहर है पिलाई की। आप तो कुछ बोलो, आप तो मेरे पति हैं। आपके सामने आपकी माँ और बहन मुझे ताना मार रहे हैं, आप फिर भी चुप है। माँ जी, आपकी सास ने भी ऐसा ही बर्ताव किया था क्या? इतना बोलकर अंजलि रोते हुए चली जाती है। क्या माँ, आप भी यह सारी बातें बोलना अभी जरूरी था क्या? तू तो जोरू का गुलाम है, अपने बीवी का ही तारीफ करेगा। तेरी बीवी की आंखों में से 2 बूंद आंसू क्या गिर गए? तू तो अपने माँ से ही लड़ने चला। अपने माँ की बात सुनकर समीर उठकर रूम चला जाता है। क्या इस दिन देखने के लिए मैं तुमसे शादी किया था? 7 फेर लेते के टाइम तुमने मुझे वादा दिया था, तुम मेरा साथ दुख में भी दोगे और शोक में भी। मैं क्या करूं अंजलि, तुम बताओ। अगर तुम्हारी साथ दूं तो मैं जोरू का गुलाम, और माँ का साथ दिया तो माँ का पल्लू अभी तक छोड़ नहीं पा रहा है। मैं कर तो क्या करूं, अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दिन रात काम करता हूँ ताकि मेरा घर परिवार अच्छे से रह पाए। मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है जितने में दिन रात काम करते हूँ, बल्कि मुझे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम दोनों लड़ाई करते हो। मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं तुम्हारा जज्बात समझ सकती हूँ। मैं रोज रोज ताना सुन कर तंग आ चुकी हूँ। भाभी, मेरा एक काम कर दोगे? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी कपड़े साफ कर दीजिएगा। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज तुम ही अपना कपड़ा साफ कर दो। क्या बोला तुमने? मैं अपना कपड़ा साफ करूँ? रुको, तुम्हें अभी सबक सीखते हैं। मान, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ बता। देखो माँ, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, इसलिए मैंने भाभी को बोला कि मेरा कपड़ा साफ कर दे, और भाभी मुझे नखरा दिखा रही है। हाँ, यह काम क्यों करेगी? अपने मायके में बोलकर 2-4 नौकर ही रख ले। माँ, मैं और यहाँ रहना नहीं चाहते। आप आकर मुझे ले लो, या तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। बात क्या है बेटे? किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने कुछ बोला किया क्या? दामाद जी से तुम्हारी लड़ाई हो गई? बात बात पर मेरा सास मुझे ताना मारती है। माँ, बेटे, सास और बहू का लड़ाई हर घर में होती है। कुछ दिन में अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अपने माँ से बात करने के बाद भी अंजलि अभी भी बेचैन है लग रहे थे। अगले दिन सुबह तक अंजलि सो रही थी। तुम्हारे बीवी को कोई अकल नहीं है।
सुबह से अभी तक चाय भी नहीं मिला। अपनी माँ की मुझे यह बात सुनकर समीर खामोश हो जाता है। समीर सोच में पड़ जाता है, क्या हर घर में ऐसे ही सासर बहू की नहीं बनती। खाना कब बनाएगी? भूख से हमारी जान लेगी क्या? जल्दी जल्दी खाना बना, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। काम तो कह रहे हूँ, और इतना जल्दी जल्दी कम करूँ? आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मेरे से तू जवान लड़ाती है। रुक, आज समीर को आने दे, उसके बाद तेरी खबर लेती हूँ। गुस्से से बाहर से सुमित्रा देवी चली जाती है। क्या हुआ माँ? आप सारे लोग यहाँ एक साथ, बात क्या है? तेरे बीवी की कली करतूते बताने के लिए, ताकि तुझे पता चले तेरी बीवी कितनी भोली है। इतना बोलते हैं, सुमित्रा देवी नीचे गिर पड़ती है। क्या हुआ माँ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुमित्रा देवी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी मां सही सलामत है ना? सुमित्रा देवी का हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर मेरी माँ तो सही सलामत है ना? देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं, थोड़ा बीपी ज्यादा हो गया था, 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। अंजलि ने सुमित्रा देवी की खूब देखभाल की। धीरे धीरे सुमित्रा देवी की भी मन पिघलने लगा। सासू माँ, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलेगा। श्रीदेवी का अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिस बहू को उसने इतना अपमानित किया, आखिर में वही देखभाल की। माँ, समय पर दवाई खा लेना, और कुछ चाहिए होता तो बुला लीजिएगा। बहू, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुमको बहुत तकलीफ दिया है। बात बात पर ताना मारता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ, आप समझ गए, वही मेरे लिए काफी है। श्रीदेवी पूरी तरह से ठीक हो गया और समय बीतता गया। अब श्रीदेवी अंजलि को आप बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह देखती है। आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए।